फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स हमारा पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। हमारे पहले चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। फ्रेंड्स मैं आप सबको इंश्योर कर देता हूँ कि ये चैप्टर मैं जब आपको कंप्लीट करवा दूंगा, इसकी सारी वीडियोस मैं लगभग 6 से 7 वीडियोस इसकी चैप्टर की डालूंगा मैं। वो वीडियोस डालने के बाद फ्रेंड्स एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे टाइम एंड वर्क का। और हम कंप्लीट चलेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हम एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। और इसके अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लेंगे। हम जितनी भी बुक्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे वो सब क्वेश्चंस हम लेंगे इस चैप्टर के। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले मैं टाइप 1 करवा रहा हूँ। आप हो सकता है आपको पहली वीडियो आप देखेंगे तो उतना अच्छे से समझ में ना आए कुछ चीज़ें, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो। लेकिन आप देखेंगे कि एक वीडियो 2 वीडियो देखने के बाद आपकी हर बेसिक लेवल आपका क्लियर होता जाएगा और आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, तो ए एक काम को 15 डेज में करता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज और बी उस काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, ए एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। अब तक हमें जो क्वेश्चन ने बताया है हम वो साथ साथ लिखते गए कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। अब हमें बताया गया है कि यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है कि वो सिर्फ 4 दिनों तक काम करते हैं दोनों मिलकर। इफ दे टुगेदर यहाँ पे लिखा हुआ है इफ दे टुगेदर, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन के बाद कितना काम बच जाएगा, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे कि हमें पता है ए एक काम को 15 दिन में करता है और बी एक काम को 20 दिन में करता है। हमें इन दो चीज़ों के अलावा सिर्फ एक चीज़ और दे रखी है कि वो टोटल 4 दिन तक काम करते हैं मिलकर। हमें बाकी कुछ नहीं दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लेंगे कि टोटल काम इतना है। तो अब हमें एज्यूम करना है, तो एज्यूम करने के लिए हम वो नंबर एज्यूम करेंगे जो 15 और 20 दोनों का एलसीएम हो, या फिर उन दोनों के टेबल में आता हो। कोई भी ऐसा नंबर जो 15 और 20 का या तो एलसीएम हो या उनके टेबल में आता हो। मान लो कि मैंने नंबर ले लिया जो 15 और 20 के टेबल में आता है, जैसे 60। मैंने ले लिया 60, तो ये 60 मैंने मान लिया कि ये 60 टोटल काम है। ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी एक काम को 20 दिन में करता है और टोटल काम 60 है। आप मुझे बताइए कि अगर ए एक काम को 15 दिन में कर रहा है, मतलब काम कितना है 60। ए जो 60 काम है उसे 15 दिन में कर रहा है, 15 डेज में। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो एक दिन में 4 काम कर रहा होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। ए एक दिन में 4 काम करता है। ऐसे ही जब मैं बी का निकालूंगा कि बी 60 काम को 20 दिन में करता है, 20 डेज में, तो बी एक काम को बी सॉरी तो बी एक दिन में 3 काम करता होगा। तो बी एक दिन में 3 काम करता होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता लग गया कि ए 15 दिन में 60 काम करता है, बी 20 दिन में 60 काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। तो हमें ये बात पता लग गई कि ए और बी टोटल मिलाकर एक दिन में 7 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 7 काम, 7 काम। ठीक है, टोटल काम 60 है और वो एक दिन में 7 काम करते हैं। मैं ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता लग गया कि वो दोनों मिलाकर 7 काम करते हैं। तो हमें ये बताया गया है कि उन्होंने 4 दिन काम किया, 4 डेज। वो एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करते हैं और उन्होंने 4 दिन काम किया, तो उन्होंने 4 दिन में टोटल काम कर दिया 28। 60 में से उन्होंने 28 काम कर दिया, 60 में से 28 काम उन्होंने कर दिए। तो हमें पता लग गया कि यहाँ से जो वर्क लेफ्ट है वो 32 वर्क लेफ्ट है जो बच गया। 32 वर्क ऐसा है जो बच गया। अब आप मुझे बताओ, हमसे पूछा हुआ है कि देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, कितना हिस्सा बचा हुआ है। 32
32 काम बचे हुए हैं 60 में से, 32 काम बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 32 काम बचा हुआ है 60 में से, ठीक है। इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 4 8 ज़ा 32 और 4 15 ज़ा 60, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 8/15। कितना आ गया आंसर, 8/15, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम इसी पे टिक लगा देंगे। देखिए ये अभी आपको लंबा लग रहा होगा करते हुए, मैंने आपको इस वे में करवाया ताकि आपको समझ आए। जब आपको समझ में आने लग जाएगा, आगे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम डायरेक्ट वे भी यूज़ करेंगे जिसके अंदर आपको इतना लॉन्ग मेथड यूज़ नहीं करना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब लिखा हुआ है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी एक काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं। ए और बी एक काम को मिलकर 8 डेज में करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है बी एंड सी टुगेदर इन 10 डेज। बी और सी उसी काम को मिलकर 10 डेज में करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है वाइल सी एंड ए टुगेदर इन 6 डेज। कह रहा है कि सी और ए उसी काम को मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, हम उसी वे के अंदर इस क्वेश्चन को भी करेंगे, सेम वैसे ही होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करा जाएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था कि ऐसा नंबर लेना है जो तीनों का एलसीएम हो या तीनों के टेबल में आता हो, मल्टीपल हो। तो अब हमें वही चीज़ 8 10 और 6 के साथ करनी है। कोई भी ऐसा नंबर जो 8 10 और 6 का एलसीएम हो, ठीक है। तो मैं सिंपल ये करता हूँ कि कोई भी ऐसा नंबर ले लेता हूँ जो इन तीनों के टेबल में आता हो, ठीक है। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, आपको मैं एलसीएम लेके भी दिखा देता हूँ कि हम 8 10 और 6 का एलसीएम लेंगे, उससे कैसे हो जाएगा ये। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़ और 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे आ जाएंगे 2 5 और 3 और, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 43 ज़ा 120। तो 120 ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता हो। अब हम क्या करेंगे कि टोटल काम 120 है, 120 है। ए और बी उस काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं। ए और बी उस काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं। बी और सी 120 काम को 10 दिन में करते हैं। सी और ए उस काम को 6 दिन में करते हैं। अगर ए और बी 120 काम को 8 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ 15 लिख दिया, एक दिन में वो 15 काम कर रहे हैं। ऐसे ही बी और सी एक दिन में 12 काम कर रहे होंगे। हमने सीधा डिवाइड कर दिया, ठीक है। 8 का डिवाइड किया तो 15 आ गया, 10 का किया तो 12 आ गया, अब 6 का करेंगे तो 20 आ गया, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ए बी एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, बी सी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और सी ए एक दिन में 20 काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम इसके अंदर आगे जब करेंगे तो हमें ये पता लग गया कि अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आई है 20 + 12 32, 32 + 15 47। ये 47 जो वैल्यू आई है ये इन 6 का आई है। इन 6 का एक दिन का काम है। इन 6 का मतलब ये है कि a + b + c + c + a = 47, ठीक है। तो जब हम इन तीनों को करेंगे a + a 2a हो गया, ऐसे ये 2b हो गया और ये 2c हो गया, 47। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 कॉमन ले लें तो a + b + c का एक दिन का काम है 47/2। इन तीनों का एक दिन का काम है 47/2। अब हमसे पूछा हुआ है कि इफ दे ऑल वर्क टुगेदर देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। वो एक दिन में तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं 47/2, एक दिन का काम उनका ये है। तो हमसे पूछा गया है कि वो 120 काम, मतलब टोटल जो काम है वो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम हमें पता है 120 है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 47/2। तो हमें सिंपली क्या करना है कि 120 से हमें उन्हें जो उनका एक दिन का काम है उसे डिवाइड कर देना है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 47 नीचे आएगा और 47/2 था तो बाय 2 था, वो ऊपर चला जाएगा। अब हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, ठीक है। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आप इधर से देखोगे तो 47 122 ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो आंसर हमारा सी ही होगा। लेकिन फिर भी अगर हम इसे, मैं आपको इसकी तरह आंसर निकालने का बताऊं तो हमें क्या करना होगा, पहले हमको बताऊं कि ये हमारा 240/47 हो गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/5 47। और ये आ कैसे जाएगा कि 47 × 5 235 हो गया, 235 + 5 235 + 5 240, ये 240/47 47 ही है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है। और मैंने जैसे कि आपको कहा कि एक बार जब मैं आपको ये चैप्टर करवा दूंगा तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप
किसी भी टीचिंग एग्जाम का या किसी भी अदर एग्जाम का नहीं कर पाएंगे, चाहे वो DSSB में कोई भी एग्जाम हो, TGT, PGT, PRT, NTT, स्पेशल एजुकेटर या कोई भी एग्जाम हो, या फिर आपका KVS का एग्जाम हो, या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, ठीक है। देखिए वैसे यूट्यूब पे हज़ारों लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मेरा फोकस है वो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है। और जैसे कि जितना मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 बार DSSB में टीचिंग एग्जाम क्लियर कर रखा है और मैं दिल्ली गवर्नमेंट में ही टीचर हूँ, परमानेंट पे ही। और तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि जो हमारे बच्चे जो टीचिंग की तैयारी करते हैं, उनको एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि उनकी मैथ्स वीक होती है। लेकिन आप हमारे चैनल पे देखेंगे कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और साइकोलॉजी, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है या पूरा उनका सिलेबस है, मतलब हर चीज़, NTT के लिए जो नर्सरी टीचर्स के लिए हैं। और हम हमारे ग्रुप पे जो हमारे हमारे चैनल पे जो भी टीचर आपको आएंगे वो वही टीचर्स होंगे जो क्वालिफाइड टीचर हैं और उन्होंने पहले एग्जाम्स क्लियर करे हुए हैं और वो जॉब कर रहे हैं साथ ही साथ। तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो इनएक्सपीरियंस्ड होगा, जिसने कभी एग्जाम नहीं दिया होगा या एग्जाम क्लियर नहीं किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, B and C टुगेदर इन 12 days, ऑल ऑफ 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days, A and C टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन। देखो अब की बार इसने हमें बताया है कि A and B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, B and C टुगेदर इन 12 days, B and C टुगेदर in 12 days, ऑल ऑफ 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपकी बार उसने हमें तीनों का बता दिया कि A + B + C ये 6 days में करते हैं, A भी 8 days में कर रहा है, B + C 12 days में कर रहा है, A + B + C 6 days में कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि A और C मिलकर कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने पहले किया था, एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो इन तीनों के टेबल में आता हो, 8, 12 और 6। ठीक है, 8, 12 और 6 का जब हम LCM लेंगे या फिर कोई ऐसा नंबर लेंगे, तो मैंने मान लो कि मैंने ले लिया कोई भी नंबर, जैसे 8, 12 और 6 के टेबल में 24 आता है, तो मैंने 24 ले लिया। हमने मान लिया कि टोटल काम 24 है और 24 को A और B मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, B और C मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं और A + B + C मिलकर 6 डेज में कर रहे हैं। तो A + B अगर 8 दिन में 24 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। B + C 12 काम, मतलब 12 दिन में 24 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 2 काम कर रहे होंगे। और ऐसे A + B + C मिलकर 4 दिन में 4 काम एक दिन में कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 4 + 2 6, 6 + 3 9। ठीक है, हमारे पास आ गया 9। 9 क्या आया है हमारे पास, इन तीनों का सम, A + B + C, B + C, A + B, इन तीनों का सम। तो इसमें हमारे पास 2 A हैं। या फिर अगर हम इसको इस तरह से ना करना चाहें, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि A + B + C एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। A + B + C एक दिन में A + B + C एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें बताना है A और C का, हमें A और C का बताना है कि A और C मिलकर कितने दिन में करेंगे। A + B + C एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और B + C एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। देखिए B + C एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, B + C एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और A + B + C 4 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब B + C तो 2 काम कर रहे हैं, तो B + C की 2 वैल्यू रख देंगे तो A का आ गया हमारे पास 2। देखिए कैसे आया है कि हमें पता लग गया कि B + C एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, B + C एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, B + C एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो हमें पता था कि A + B + C एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी। जब हमने B + C की वैल्यू 2 यहाँ पर रख दी तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इसका मतलब A एक दिन में 2 काम कर रहा है, A की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू अगर हम, अब हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, हमें C की चाहिए। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, C की। अब हमें यहाँ से पता है कि A + B + C एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और A + B एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अगर A + B एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देखिए A + B 3 काम कर रहे हैं, A + B C 4 काम कर रहे हैं, तो A और C की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमें पता लग गया कि C एक दिन में 1 काम करता है और A एक दिन में 2 काम करता है। हमसे पूछ रहा है जा रहा है कि A + C दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 3। टोटल काम 24 है और दोनों मिलकर 3 में करते हैं, 3 दिन में एक काम करते हैं, तो 3 8 24। तो ऐसे ही हमारा आंसर आ गया 8। हम यहाँ 8 पर टिक लगा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। A and B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days and 10 days। A और B, A एक काम को 15 दिन में करता है, B उसका उसी काम को 10 दिन में करता है। दे कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर 30,000 देन शेयर ऑफ A इन द कॉन्ट्रैक्टेड मनी। अब आप मुझे एक बात बताइए, A एक काम को 15 दिन में कर रहा है, हमने वैसे ही किया, हमने टोटल काम मान लिया 30।
30 हमने माना तो एक दिन में ए 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको पैसे मिलेंगे 30,000 तो वो ए और बी में किस हिसाब से बांटा जाएगा? वो उसी हिसाब से बांटा जाएगा जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, और वो काम किस हिसाब से कर रहे हैं? 2:3 में। भाई ए एक काम को 2 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 3 दिन में कर रहा है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इनका रेशियो 2:3 है। एक दिन में 2 काम, एक दिन में 3 काम, तो 2:3 है। तो हम इस 30,000 को 2:3 में बांटेंगे। 2:3 का मतलब ये है, 2:3 का मतलब ये है कि एक को 2 मिलेगा, एक को 3 मिलेगा। कितने में से? 5 में से, क्योंकि 2:3 को करेंगे तो 2 + 3 हो गया। टोटल 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से में से ए को 2 हिस्से मिलेंगे और बी को 3 हिस्से मिलेंगे। हमसे पूछा हुआ था शेयर ऑफ ए इन द कॉन्ट्रैक्ट मनी, हमसे ए का शेयर पूछा हुआ है, ए का शेयर होगा 2, कितने में से? 5 में से। तो जब हम इसे करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 2 किसका रेशियो है? ए का, तो 5 को हम जब करेंगे तो 5 6 30 और 30, तो 6 12,000 हमारा आंसर आ गया 12,000। यही हमारा आंसर है। देखा आपने कितना इजी था। तो जैसे जैसे हम ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है क्वेश्चंस को हल्का फुल्का चेंज कर दिया जाए। हमसे ये पूछ लिया जा सकता था इसी क्वेश्चन में कि बताओ ए का शेयर बी का शेयर ए के शेयर से कितना ज़्यादा है। जैसे हमने निकाला यहाँ पे ए का शेयर, अगर हमें बी का शेयर निकालना होता तो बी का शेयर ऐसे ही हम निकालते हैं, यहाँ 2 की जगह 3 आ जाता। जब यहाँ 2 की जगह 3 आता तो 3 6 18,000 हो जाता, बी का शेयर 18,000 हो जाता। अब हमसे पूछे था बताओ ए के शेयर कितना ज़्यादा है, तो 12,000 और 18,000 में कितने का डिफरेंस है? 6,000 का। अब हमें इसको करना हो तो हम बिना इन दोनों के भी कर सकते थे। अगर हमसे यही पूछा जाता कि उनका डिफरेंस कितना है, कैसे करते? डिफरेंस कितना है यहाँ देखो, शेयर में 1 का डिफरेंस है, तो हमें सीधा क्या करना था? 30,000 को मल्टीप्लाई करना था 1/5 से। जब हम 1/5 से करते तो सीधा 6,000 आ जाता हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ए का शेयर पूछा हुआ था, तो ए का शेयर हुआ 12,000, तो इसलिए आंसर हमारा हुआ 12,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर एक काम को 15 डेज में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सॉरी, ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। इफ़ ए बी सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क। इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे कि हमने पहले भी किया था। कोई ऐसा नंबर, या तो एलसीएम ले लीजिए या फिर कोई ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो, 12, 15 और 20। मैंने ले लिया 60। टोटल काम 60 है, ए और बी मिलकर 12 दिन में इस काम को करते हैं, तो एक दिन में 5 काम करते हैं। ऐसे ही बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, और सी प्लस ए 3 काम करते हैं। जब इन्हें प्लस करेंगे तो देखो, प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 5 + 4 9, 9 + 3 12। जब इनको प्लस कर लिया तो इनको भी करना पड़ेगा। जब इनको प्लस करेंगे तो देखिए एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 2a। आप यहाँ देखिए एक बी यहाँ एक बी यहाँ, मतलब 2 बार बी है। एक सी यहाँ मतलब 2 बार सी है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया कॉमन लेकर, ये आ गया a + b + c 12। अब 2a + b + c 12 है, तो a + b + c कितना हो गया? a + b + c हो गया हमारा 6। इसका मतलब ये कि a + b + c एक दिन में 6 काम करते हैं। एक दिन में 6 काम करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो 60 काम जब करेंगे तीनों मिलकर तो कितने दिन में करेंगे? एक दिन में 6 काम करते हैं, करने उन्हें 60 काम है, तो 10 कितने दिन में? 10 डेज में। यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहीं हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हमने आज ये 5 क्वेश्चंस करे हैं, और ये 5 क्वेश्चंस वो हैं जो पहले कई बार एग्जाम्स में आ रखे हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हमने लिया हो जो कभी एग्जाम में ना आया हो। ये टीचिंग एग्जाम्स में ही आ रखे हैं। और कई लोगों के डाउट्स ये आ रहे थे कि क्या हमें यूपी टेट, सुपर टेट और जो यूपी के टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी भी इससे इन वीडियो से तैयारी हो जाएगी। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की हम तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। और इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस चैनल। और जो भी हमारी वीडियोस आएंगी वो बिल्कुल डीप होंगी, और उनमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो कवर नहीं होगा। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेंगे। अभी ये टाइप 1 करवा रहा हूँ मैं, ये टाइप 1 भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन इसके रह गए हैं टाइप 1 के, और मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे ये करवाने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।